डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, पहला नियम। दूसरा देखिए, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं तो करते क्या है, इसके स्थान पे आवश्यकता अनुसार हम लोग दैट का या इफ का, वेदर का, WHETHER वेदर का या टू का, और इस तरह से कंजक्शन जो भी आएंगे का प्रयोग करते हैं। आज क्या है, बस यही दैट इफ वेदर टू का प्रयोग करते हैं। कामा टू कामा हटा के हम लोग इन सभी का प्रयोग करते हैं। और थर्ड रूल जो होता है वो ये होता है कि हम लोग प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं। प्रोनाउन में परिवर्तन, ये सभी नियम यदि आपको समझ में आ गए तो आप लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बहुत ही आसानी से बनाएंगे। सिर्फ जो रूल हम बता रहे हैं आपको इतना ध्यान दीजिए कि सर्वप्रथम हम लोग कामा डायरेक्ट से बना रहे हैं तो कामा कामा हटाएंगे, हटा करके हम लोग दैट इफ वेदर इस सब के बारे में बताएंगे, कब दैट लगाएंगे, कब इफ लगाएंगे, कब वेदर लगाएंगे, कब टू लगाएंगे, इस सब के बारे में अभी हम बताएंगे आपको। और प्रोनाउन में परिवर्तन हम करते हैं, प्रोनाउन के बारे में बताएंगे कैसे परिवर्तन करेंगे बहुत आसान तरीके से। आप लोग को 4 टेबल नहीं याद करना पड़ेगा, हम आप लोग को बहुत से सिंपल वे में बताएंगे कि कैसे चेंज करेंगे। और देखिए एक और करते हैं हम लोग कि टेंस में परिवर्तन करते हैं। टेंस में परिवर्तन ये हमको समझ में आना चाहिए, कौन सा किस टेंस में जाता है, टेंस में परिवर्तन करते हैं। यदि आप लोग को जनरल ये 4 समझ में आ जाए कि टेंस में परिवर्तन कैसे करते हैं, प्रोनाउन में कब, आई का मी, वी का अस, ये सब जो है, ही को कैसे हम मी कर देते हैं, थर्ड पर्सन का चेंज होता है, जो भी है, जो भी रूल है हम आगे चर्चा करेंगे। ये आपको आना चाहिए, कामा का हटाएंगे ही, दैट इफ, ये सब प्रोनाउन, ये सब कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, प्रोनाउन परिवर्तन करेंगे, टेंस में परिवर्तन करेंगे। अब देखिए हम आप लोग को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ साधारण से बताते हैं, बहुत आसानी से हम लोग बनाएंगे। देखिए जब भी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो फर्स्ट रूल आप लोग देखिए, रूल फर्स्ट क्या, पहले एक परिवर्तन डाल लीजिए कि SON और 1 2 3, ये परिवर्तन के बारे में जान लीजिए। इसके बारे में जो SON है ये हमारा SON 1 2 3 जो है, ये फर्स्ट पर्सन जो होगा वो कर्ता का अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन जो है वो कर्म का अनुसार बदलेगा, और थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए बहुत आराम से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। फर्स्ट पर्सन समझिएगा कि फर्स्ट पर्सन में जब भी हमारा होगा वो आई और वी होगा, और सेकंड पर्सन में इकलौता यू होता है, और थर्ड पर्सन में जो होता है वो आपका आता है ही आता है, सी आता है, इट आता है और दे, ही सी इट दे, और किसी का नाम, ये थर्ड पर्सन हो गया। नाम में एग्जाम्पल यदि आप ले लीजिए तो राम हो गए, गीता हो गई, कुछ भी, तो ये हमारा थर्ड पर्सन होता है। तो इसको समझिए अच्छे से कि जब भी हमारा फर्स्ट पर्सन का कर्ता होगा, सब्जेक्ट होगा, तो हम किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार अर्थात कर्ता के अनुसार। सेकंड पर्सन का हमारे पास सब्जेक्ट होगा अर्थात यू होगा, जब भी ये परिवर्तन होगा इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा तो यू होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये आपको अच्छी तरह समझ आना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किस तरह परिवर्तन होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन जब भी ही सी इट दे, ये सब हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। आप लोग को रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच नहीं बताएं, उसे भी हम समझा देते हैं अच्छे से, वो भी जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए आपको आना चाहिए समझ के। देखिए हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब वो होता है, सिंपल रूप में समझिए आप कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, जो भी हमारा कामा इन्वर्टेड कामा के पहले वाली क्रिया होती है। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम देखते हैं कि जो भी डायरेक्ट का सेंटेंस दिया होता है, तो डायरेक्ट के सेंटेंस में जहां भी कामा इन्वर्टेड कामा होता है उससे जस्ट पहले एक वर्ब होता है। तो जस्ट पहले जो वर्ब होता है उस वर्ब को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात जो बोलने वाला होता है, जिस क्रिया से वाक्य का प्रारंभ करता है, रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्ट करता है, उस वर्ब को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। अर्थात कामा इन्वर्टेड कामा के पहले वाली क्रिया को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब समझिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दो बातें हैं। सेंटेंस को समझिए, रिपोर्टिंग वर्ब एक होता है, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, SPEECH स्पीच। तो देखिए दोनों समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस दिया, राम सेड, राम ने कहा, जो बात कहा उसको हम कहाँ लिखेंगे, इन्वर्टेड कामा के अंदर। जो भी बातें कही जाती है उसको हम लिखेंगे इन्वर्टेड कामा के अंदर। क्या कहा, राम सेड आई वेंट टू मार्केट। छोटा सा वाक्य देखिए, राम सेड आई वेंट टू मार्केट। देखिए जब भी हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे प्रथम जो भी हम करेंगे वो तो बात की बात है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच है क्या।
तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा, देखिए ये बता रहे थे हम कि कामा इन्वर्टेड कामा के पहले वाले जो क्रिया है वो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और इन्वर्टेड कामा के अंदर के पूरे वाक्य को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये आपको आना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। देखिए एक नियम हम लोग को बताने जा रहे हैं डायरेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए, बहुत ही सिंपल नियम है कि जब भी हम डायरेक्ट सेंटेंस बनाएं तो यदि हमारा टेंस प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में है, रूल फर्स्ट जानिए, यदि प्रेजेंट अथवा रूल फर्स्ट डायरेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए रूल फर्स्ट समझिए, जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा, रिपोर्टिंग वर्ब थोड़ा सा समझिए, रिपोर्टिंग वर्ब जब भी हमारा यह है रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा, रिपोर्टिंग वर्ब ये किस में हो, प्रेजेंट में हो या और फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर, प्रेजेंट या फ्यूचर में तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, समझिए। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग का मतलब क्या हम बताएं कि इन्वर्टेड कामा के पहले वाली क्रिया। तो देखिए सेंटेंस देखिए समझ में आएगा आपको। एग्जांपल जैसे महेश विल से कामा इन्वर्टेड कामा दे वेंट टू मार्केट, महेश विल से दे वेंट टू मार्केट। देखिए जब भी हमारा ऐसा वाक्य है तो इसको कैसे बदलेंगे, महेश विल से दे वेंट टू मार्केट, तो ये हमारा विल से आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब हम क्या बताएं प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, विल आ गया मतलब फ्यूचर आ गया, तो फ्यूचर में आया तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। और दे थर्ड पर्सन है तो नॉन में परिवर्तन नहीं होगा, बताएं कि थर्ड पर्सन हो चेंज होता है, तो महेश विल से का विल से ही रहेगा, दैट हम लोग लगाएंगे, और दे वेंट टू मार्केट जैसा है वैसे ही रह देंगे। यदि यहाँ पे हमारा प्रेजेंट अथवा फ्यूचर का टेंस प्रयोग होता है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यदि पास्ट आए तो परिवर्तन करेंगे। एक एग्जांपल प्रेजेंट का देखिए, जैसे श्वेता सेज टू मी, श्वेता सेज टू मी कामा कामा, श्वेता सेज टू मी वी आर प्लेइंग हॉकी, HOCKEY हॉकी। देखिए श्वेता सेज टू मी डायरेक्ट है, जब भी हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे देखिए बहुत ही आसानी से बनाएंगे, इनडायरेक्ट एकदम देखते रहिए, एकदम आसानी से बनाएंगे, आप लोग को 100% समझ में आएगा। बस इतना समझना है, जब थोड़ा सा भी टेंस जानते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा तो वही है। 12 टेंस में सिर्फ एक ही टेंस है जिसमें यस यस लगता है वर्ब में, वो है हमारा प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस। नहीं आता तो आपको टेंस आना ही चाहिए। 12 टेंस में सिर्फ हमारा प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के साधारण वाक्य है जिसमें यस यस लगता है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि श्वेता ही रहेगा, फिर सेज टू मी, सेज टू जब भी इसके बाद टू आए तो सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स मी, श्वेता टेल्स मी। आपको बताया नहीं है, जब भी से आए से टू को हम लोग टेल बदलते हैं, से टू को टेल, और यदि सेज टू रहे तो इसको हम कर देते हैं टेल्स, से टू को टेल्स, और यदि यस से वाई सेज टू रहे तो इसको हम लोग टेल्स लिखते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, सेज टू रहे तो टेल्स, सेज टू है तो टेल्स, मतलब जब भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए तो परिवर्तन होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना आए तो परिवर्तन नहीं होगा। तो श्वेता टेल्स मी कामा के जगह पे क्या लगाएंगे दैट, वी जो है देखिए यहाँ प्रोनाउन में परिवर्तन होगा, वी है आई वी कौन सा पर्सन होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन जैसा बताया करता कौन सा, तो वी। अब ऐसे समझिए कि श्वेता ने कहा मुझसे कि, श्वेता की बात बताई जा रही है कि वह, तो क्या हो जाएगा श्वेता कौन सा, दैट सी, फर्स्ट पर्सन करता कौन सा, श्वेता कौन सा, सी। देखिए यहाँ पे यदि हमारा प्रेजेंट में ना होता तो यहाँ पे आर का वाज हो जाता, अभी बताएंगे आगे, लेकिन ये हमारा किस में है, ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, बताया परिवर्तन नहीं होता है तो प्रेजेंट में है, तो हम लोग दैट सी आर प्लेइंग, आर है तो सिर्फ टेंस नहीं बदलेंगे हम लोग, सिर्फ बहुवचन है तो सी के साथ सिमिलर ई लगा देंगे, सी इज प्लेइंग हॉकी। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे, मैं आप लोगों के एक रूल और बताने जा रहा हूँ। देखिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण रूल है, कंपटीशन से लेके बोर्ड एग्जाम तक पूछे जाते रहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एसएससी सीजीएल में और भी कई एग्जाम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए मैं आपको एक रूल और बता रहा हूँ, आज आपको मैं बहुत ही साधारण रूल बताऊंगा, और जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ कठिन
सेंटेंस के साथ आगे के नियम बताऊंगा। लेकिन आज देखिए जो नियम है ये भी महत्वपूर्ण है, समझिए। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी पास्ट में होता है तो परिवर्तन होता है अंदर वाले टेंस में। लेकिन एक रूल हमारा ये होता है कि यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर, सुनिएगा अच्छे से, यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर मतलब रिपोर्टेड स्पीच में, इन्वर्टेड कामा के अंदर समझिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में हमारा हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल मतलब समझिए ऐसे आदत आए, आदत वाले वाक्य आए, और यूनिवर्सल फैक्ट आए, समझ लीजिए ऐसे ही हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन आए, हैबिचुअल एक्शन समझ लीजिए आदत हो गया, और यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब हो गया सदा सत्य रहने वाली बातें, सदा सत्य रहने वाली बातें, सदा सत्य रहने वाली बातें ये आए, या प्रोवर्ब्स आए। प्रोवर्ब्स का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? प्रोवर्ब्स का मतलब कहावतें, कहावत नहीं बोलते हैं, अधजर गगरी छरकत जाए, या खोखा चने बाजे घना, इस तरह से बहुत है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ये सब आए हमारे डायरेक्ट में, प्रोवर्ब्स आए। और कुछ ऐसी बातें हो जो कि गलत हो ही नहीं सकती, जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट हो जाए, हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट मतलब ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक घटनाएं हो जाए, ऐतिहासिक इमारत से संबंधित बातें हो जाए, जो भी हो ऐतिहासिक घटनाएं, यदि ये सब वाक्य में आए डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय सिर्फ हम लोग कामा और कामा का हटाकर दैट लगाते हैं, बाकी अंदर वाले वाक्यों में कोई भी परिवर्तन नहीं करते, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, जैसे भी हो, इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई भी छेड़खानी हम लोग नहीं करते हैं। इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले वाक्य में सिर्फ दैट लगाकर जैसा रहता है वैसे ही लिख लेते हैं। हमें पूरा आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों के पास और भी वीडियो ला सकूं। देखिए क्या हम बता रहे थे आपको, एक एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे जो हम बता रहे हैं पास्ट में होते हुए भी देखिए समझाएंगे आपको, वाक्य के द्वारा ही अच्छे समझाएंगे। देखिए रमेश सेड कामा अटर कामा कि अर्थ राउंड द सन, अर्थ राउंड द सन, समझिएगा वाक्य को अच्छे से समझ में आएगा, समझिएगा। देखिए रमेश ने कहा, कहने वाला रमेश है, रमेश ने क्या कहा, जो कहता है क्या बताया, कहने वाली क्रिया को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, तो ये कहने वाली क्रिया सेट रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। जो बात कही जाती है इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखी जाती है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अर्थ राउंड द सन ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच हुआ। तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन अभी हम आपको बताया तब नहीं करते हैं, चाहे ऐतिहासिक घटनाएं हो, कहावतें हो, सदा सत्य रहने वाली बात हो अथवा आदत हो। अर्थ राउंड द सन सदा सत्य रहने वाली बात है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ऐसा नहीं हो सकता कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर न लगाए, सूर्य पूरब में न उगे। तो देखिए हम ऐसे ही बनाएंगे, रमेश सेट का सेट ही रहेगा और दैट लगा देंगे। जबकि नियम यदि आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं तो हम आगे आपको बताएंगे कि जब भी सेट आता है तो वाक्य के अंदर परिवर्तन होता है, प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में तो परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यदि ये सेट आए मतलब पास्ट में हो तो अंदर वाले वाक्य में परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन तब नहीं होता है जब ये सब बातें आ जाए। देखिए एक आपको आदत वो हो गया, मोरल की बातें भी रहेंगी तब भी जैसे मोरल की जो आप लोग मोरल में पढ़ते हैं, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, मोरल हो गया नैतिक कर्तव्य जो हो जाए, नैतिक कर्तव्य मोरल वाली बातें जो होती है उस वो भी आ जाए इन्वर्टेड कामा के अंदर, तब भी हम लोग कोई परिवर्तन उसमें नहीं करते हैं। देखिए दूसरा सेंटेंस, जैसे मदर टेल्स अस, TELLS, मदर टेल्स अस, माँ ने हमें बताया, मदर टेल्स अस वी शुड रेस्पेक्ट द टीचर, माँ ने हमें बताया कि हमें टीचरों का सम्मान करना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट द टीचर। तो समझिए कि मदर टेल्स ये तो प्रेजेंट में हो गया, मदर सेड टू अस, माँ ने हम लोगों से कहा कि वी शुड रिस्पेक्ट द टीचर। देखिए यहाँ पास्ट में है तो देखिए पास्ट में है न है इससे मतलब नहीं है, हमारा ये मतलब है कि यहाँ पर सेड होगा तो ये मदर का मदर ही रहेगा, और सेट टू तो जानते हैं आप लोग टोल्ड हो जाता है, सेज होता तो टेल्स, और सेड है तो सेट टू का टोल्ड, पीछे भी बताए हैं, यहाँ भी समझिए सेट टू का टोल्ड। तो मदर टोल्ड अस को हम लोग ऐसे रखेंगे अस, कामा या कामा की जगह पे हम लोग दैट लगाएंगे क्योंकि ये साधारण वाक्य है। आज मैं आप लोग को सिंपल बता रहा हूँ, आगे आप लोग को कठिन से कठिन बताऊंगा। समझिए मदर टोल्ड अस दैट, क्या दैट कि ये मदर टोल्ड अस दैट
वी शुड रिस्पेक्ट, तो वी बस बदलेंगे हम लोग, वी आई वी कौन सा करता है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, या तो समझिए माता ने हमसे कहा, किससे माता ने हमसे कहा कि मदर टेल्ड अस, आई वी फर्स्ट पर्सन मदर के अनुसार, तो दैट सी शुड रिस्पेक्ट द टीचर, उन्हें टीचरों का सम्मान करना चाहिए। हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आया है तो लाइक अवश्य करिएगा। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को और भी अच्छे सेंटेंस को लेकर आऊँगा। देखिए सॉरी, नीचे वाला आपको दिखाई नहीं दिया तो उसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, समझिएगा अच्छे से। नीचे कैमरे में नहीं आ पाया तो देखिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं इसको, आप समझ लीजिए। इसको सबसे ऊपर बता दे रहे हैं हम, कहाँ बताते हैं, देखिए मदर सेट टू का क्या आप बनाएंगे, जैसे मदर का मदर ही रहेगा, सेट टू का टोल्ड कर लेंगे, आस का आस रहेगा, दैट लगाएंगे, दैट का दैट हो गया। देखिए टीचर है, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, टीचर समझ आ जाएगा, दैट। फिर आई भी देखिए फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन करता है कौन सा, मदर कौन सा, मदर कौन है, मम्मी है, तो मम्मी कौन होगी, औरत होगी, तो दैट सी शुड रिस्पेक्ट द टीचर, बाकी वैसे रहेगा, टीचरों का सम्मान करना चाहिए। ये भी हमारे क्या है, मोरल की बातें हैं कि टीचर का सम्मान करना चाहिए, तो ये हमारे ऐसे रहेंगे। और 2-4 वाक्य और बता दें, चलिए अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छे वाक्यों के साथ समझाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना है, धन्यवाद।